सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश में हिंसक बवाल हुआ है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है। नराइल जिले के लोहागड़ा में एक फेसबुक पोस्ट के बाद कट्टरपंथियों ने बवाल के बाद वहां बहुत ज्यादा हिंसा की और इस वक्त तनाव है वहां पर। कट्टरपंथियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस प्रशासन से यह सवाल पूछा जा रहा है कि जिस फेसबुक पोस्ट करने वाले को आपने गिरफ्तार किया, उसके पिता को गिरफ्तार किया, उसके घर को जलाने वाले, उसके आसपास के घर के लोगों के घर जलाने वाले, हिंदुओं के घर जलाने वालों की गिरफ्तारी कब होगी? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई का तो भरोसा देता है, लेकिन स्थानीय हिंदू लोगों के मुताबिक वहां उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सुनवाई हो रही है। कट्टरपंथियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, यह स्थानीय लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट आता है, जिसके बाद फिर जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथी भड़क जाते हैं। पहले जो ये हिंदू आबादी जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त रोते बिलखते, इनका आरोप है, बांग्लादेश का एक अखबार द डेली स्टार ये रिपोर्ट करता है कि इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि पहले एक ग्रुप इनके घर में आया, उनके घर में लूटपाट की, फिर दूसरा ग्रुप आया और उन्होंने इनके साथ मारपीट की, इनके घरों में आग लगा दी। यहां तक कि मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों में भी वहां तोड़फोड़ उस ग्रुप ने की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कट्टरपंथियों ने कैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं के घरों में आग लगाई है। ये 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कैसे टारगेट पर वहां हिंदू हैं। पहले घरों में आग लगाई गई, धू धू कर कैसे घर जलते दिखे उसके बाद, और कैसे रोते बिलखते दिखे हिंदू समुदाय के लोग। ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये पहला मामला नहीं है, अगर बीते 7-8 सालों का रिकॉर्ड देखें तो करीब 3000 से ऐसे मामले ज्यादा हैं जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। सवाल है कि क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या इसके पीछे शेख हसीना सरकार ने वहां प्रशासन को ढील दी हुई है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई ना की जाए? और रिकॉर्ड यह बताता है कि लगातार ऐसे हिंदू समुदाय वाले इलाकों पर जिन जिन कट्टरपंथियों ने इस तरह की कार्रवाई की है उन पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं, बांग्लादेश को देखें, पाकिस्तान को देखें, जिस तरह से लगातार वहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी कम हो रही है। हम चीन को देखें, जहां पर उइगर मुस्लिमों को लगातार शी जिनपिंग और उनकी सरकार निशाने पर लेती है, लेकिन कोई भी मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो या फिर तमाम इस्लामिक मुल्क, उसका विरोध नहीं करते, उसको टालते हैं। उस सवाल को गाहे बगाहे उसको लेकर अगर आवाज भी उठती है तो उसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता। साथ ही जब अल्पसंख्यक इन देशों में जो हिंदू आबादी है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, उन पर जब कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती। सवाल यह है कि ये ग्लोबल आउटरीच क्या उसी समय होता है जब उनको हिंदुस्तान में कोई घटना दिखती है और हिंदुस्तान के बाहर नहीं दिखती? आइए जल्दी से आपको बताते हैं इस बारे में, और आपको बिग वर्ल्ड पर इस बारे में कोई और जानकारी देते हैं कि आखिर यहां ये पूरा मामला है क्या हुआ बांग्लादेश में। आइए, ये लोहागड़ा इलाका है, ये उप जिला है नराइल जिले का, जो कि ढाका से करीब 130 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहां पर हिंदुओं का घर जलाया गया। वहां पर हिंदुओं की बस्ती में घुसकर कट्टरपंथियों ने उनके घरों में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि पैगंबर पर कथित पोस्ट का आरोप है। आकाश साहा नाम के एक 18 साल के युवक ने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद यह आउटरीच वहां पर हुआ। पुलिस ने आकाश साहा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वो कह रहे हैं कि डिजिटल एक्ट के तहत वहां पर कानून तोड़ा गया। ठीक है, अगर उसने कुछ गलत किया है आप उस पर कार्रवाई कीजिए। सवाल है इस पर कार्रवाई कब होगी? घरों में आग लगाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? पूरा मामला आपको समझाते हैं। एक मुस्लिम यूजर ने फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट डाली। यह पोस्ट हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई थी। जवाब में एक हिंदू यूजर ने पैगंबर पर विवादित कमेंट किया। इलाके के मुस्लिम समुदाय हिंदू यूजर के कमेंट पर भड़क गए। भड़के मुसलमानों ने हिंदुओं के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो गया और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ये तमाम जो आप इस वक्त खबरें देख रहे हैं, इसमें एक सवाल जो सबसे मौजू है वो ये कि एक ही पक्ष पर कार्रवाई क्यों? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए संगीत कुमार रागी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
मेरे साथ कपिल कृष्ण मंडल हैं, महासचिव हैं वीएचपी के, बांग्लादेश से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती नईम रहमत हैं, इस्लामिक स्कॉलर, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हामिद खान अलमाशरकी, पाकिस्तान से पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत यहां पर करते हैं संगीत कुमार रागी आपसे। संगीत कुमार रागी, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को एक बार फिर जलाया गया है, एक बार फिर वहां पर निशाने पर लिया गया, और यह कोई पहला मामला नहीं है। हमने पिछले नवरात्र में देखा, इसके पहले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बहुत मामले सामने आते हैं। क्या इसके पीछे आप केवल एक अपराध मानते हैं, इसके पीछे उस फेसबुक यूजर का पोस्ट मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, मामला कहीं से ज्यादा बड़ा है? संगीत रागी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संगीत रागी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आपका क्या कहना है इस आगजनी पर? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। अगर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है गलत है, तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलना भी गलत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हुई है, हमारी भारत की सरकार बांग्लादेश के एम्बेसडर को बुला करके वार्निंग दे, और वहाँ के हिंदुओं के साथ 130 करोड़ का भारत का नागरिक खड़ा है। ये जो पागलपन चढ़ा है इस्लाम के नाम पर कि कोई पोस्ट डाल दे, आप उसके खिलाफ सड़कों पर आ जाए, इस्लाम का ये रोल रहा है कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो रसूल ने उसको माफ कर दिया। ताइफ के मैदान पर रसूल पर अटैक होता है, रसूल ने उसको माफ कर दिया। और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठे नबूवत का दावा किया, जब रसूल तक खबर पहुंची तो रसूल ने माफ कर दिया। हिंदा ने नहीं, माफी की तो बात ही नहीं है। अगर उस शख्स ने कोई गलत किया है, कानून तोड़ा है, किसी की भावना को आहत किया है, तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन फिर एक ग्रुप आए, वो ग्रुप उसके घर में आग लगा दे, उसके आसपास के लोगों के घरों में आग लगा दे, उसके घरों के उसके पड़ोसियों के घरों में लूटपाट करे, और बांग्लादेश की सरकार कुछ करती ना दिखे, और स्थानीय प्रशासन कहे कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई ना करे। देखिए, इस्लाम के नाम पर ये जिहादी गलत इंटरप्रिटेशन करके दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। ये इस्लाम के नाम पर जो जिहाद है, ये आतंकवाद है, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं है। ये इस्लाम के विचारधारा को जिस खतरनाक एंगल से पेश कर रहे हैं, ये दुनिया के लिए घातक है। वक्त आ गया है कि इस्लाम के इंटेलेक्चुअल, इस्लाम के जानकार दुनिया में खड़ा होकर के बोले। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं, और आप बड़ी दिलेरी से ये बात रह रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर इस तरह की बात करते देखे।